कैसे ही महाराज भगवान शंकर ने देखा, बड़ा आनंद आने लगा। भगवान शंकर के मन में विचार आया, अगर परमात्मा के पैर अगर मेरे मस्तक में लग जाए कितना आनंद आए। और राम जी सरकार भी बड़ी मुस्कुरा रहे, बड़े होशियार हो। बोले माँ, मैया ने कहा हाँ। बोले एक चीज बताएं मैया, आपके बेटे के पैरों की जो रेखाएं हैं बड़ी दुखदायिनी है, कष्ट। अच्छा, कोई उपाय? उपाय एक ही है मैया, अगर आपके लाला की पैरों की रेखाएं और मेरे मस्तक की रेखाओं से अगर रगड़ दी जाए तो शायद कुछ कष्ट कम हो जाएंगे। और मैया बताओ कह दो तो मैया फिर देरी लगावे, तुरंत हाल। भगवान बड़े प्रसन्न, आशीर्वाद लिया, कैलाश पर आए। इधर भगवान धीरे धीरे बढ़े हुए, समय अपनी गति पर चलता रहता है। मैया को महाराज आज विराट स्वरूप का दर्शन कराया। हाँ बदल ले। आप देखिए भगवान जब चलने फिरने लगे तो खेल खेलते हैं, नहीं कभी गिरते हैं कभी चलते हैं। अच्छा, छोटा सा बालक हमारा दूर दूर से खेलता है ज्यादातर। राम जी सरकार अपनी मंडली के साथ में खेल रहे, इतने में मैया भोजन बना रही और राजा दशरथ बैठे हुए। और राजा दशरथ ने महाराज आवाज लगाई भोजन करते समय, ये है राम कथा, ये है राम जी की मर्यादा, जिन्होंने बचपन में कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। माता पिता को जिन्होंने बचपन में भी कभी दुख न दिया हो, वो है राम। कैसे? तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा, भोजन करत बोल जा बिराजा, बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज लाल समाजा, नहीं आवत तज लाल समाजा। करत, जैसे पिताजी भोजन करता हो तो बेटी को बुलाता है, तो जैसे राजा दशरथ ने कहा राम जी नहीं आए। बड़े ध्यान से सुनना कथा को, राम जी सरकार नहीं आए प्यारे। जब राम जी सरकार नहीं आए तो मैया कौशल्या बैठी हुई मुस्कुरा पड़ी, मैया को हंसी आ गई। जैसे पिता के कहने पर जब बेटा ना आए तो माँ हंस पड़ती है, देखा आपको नहीं चाहते हैं, बेटा मुझे चाहता है, अब देखो मैं बुलाऊं आ जाएगा। अच्छा, माताओं का एक अधिकार होता है, लाला ना माने तो मैया को डंडा लेके चल पड़े, डंडा दिखाती है नहीं आएगा। अब मैया ने बुलाया, बोले कौशल्या जब बोलन जाई, ठमक ठमक प्रभु चले पराई। राम जी सरकार ठुमुक ठुमुक के आ रहे हैं। अब राजा दशरथ ने देखा तो कष्ट हुआ, मैया प्रसन्न है, देखो मेरे बुलाने पर राम आ गया, आपके बुलाने पर नहीं आया। लेकिन राम जी सरकार की मर्यादा देखिए प्यारे, जब पिता ने बुलाया राम नहीं आए, मैया के बुलाने पर राम आ तो गए, लेकिन दुखी किसी को नहीं करना चाहते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं, बोले धूसर धूर भरे तनु आयो, पहली चीज पंडाल में गुब्बारा फुलाने ही नहीं, कमरे में फुलाते ढक लगा देते।
इन गुब्बारों के ऊपर उलो तो मजा आएगा ना। अच्छे लग रहे हैं, चारों तरफ बैरिकेटिंग लगा दो, ऐसी डाल दो पंडाल में, बड़ा मजा आएगा जो कोई बैठेगा। हे भगवान। अच्छा, हमें एक चीज याद आ गई, दुआ महाराज जी बड़ा सुंदर दुआ है। कांटो बुरो करील को और बदरी को घाव, और सौत बुरी है चून की और हे भगवान। देखो गुब्बारा तुम फुलाए लो, फिर हम बाद में तुम्हें फुलाए हैं, फुला तुम। हाँ, पहले गुब्बारा ही फुलाए लेते, हमें क्या बुला लो। अब बताओ, हम तुम्हें गुब्बारा देखें कि हम चौपाई देखें कि हम अपने आप के देखें कि हम तुम्हें सब देखें? प्रांगण में अलग कर लो, है ले लो, कुछ ले लो, ले जाओ, फुला लो, फिर बांध लो, तब लगा लो। हाँ जी, बेचारे दो चार जने सुन रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। नहीं, हम पर कसम भगवान की कोई फर्क नहीं। गुरु कृपा है, एक श्लोक में रामायण, एक श्लोक में भागवत, बताओ कब भंडारा समझा हम बोले धूसर धूर भरे तनु आए। धूल घुसे रहे, तन में धूल लगी हुई है। अब भूपत पियस गोद बैठाय। अच्छा, बैठे किसकी गोद में? दशरथ की। बुलाया किसने? कौशल्या ने। बैठे कहाँ? दशरथ की गोद में, जिससे कौशल्या मैया भी प्रसन्न, मैंने बुलाया आ गई। राजा दशरथ की गोद में बैठे, राजा भी प्रसन्न, बुलाया तुमने, बैठा मेरी गोद में। तो महाराज ये है राम जी की मर्यादा। नहीं बंटी दादा, ये भी भगवान का स्वरूप है, ये भी भगवान की कथा सुनते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ एक चमत्कार देखा है, आप विश्वास मानो ना मानो। कप्पू दादा का जो आश्रम है ना, जहाँ मैं रुका हूँ, शाम को जब आरती होती है, आरती का जैसे ही घंटा बजता है तो वहाँ एक कुत्ता है। तो जैसे ही घंटा बजेगा, जब तक आरती होगी तब तक समझो वो अपने मुख से शंख ऐसा बजाता है बराबर, ये लगता है जैसे आरती साथ में बोल रहा हो। भाई ये भी तो भाई बड़े है ना, कोई संत कोट के होंगे, थोड़ा सा अपराध बन गया, सियोनी में आना पड़ा, तो ये भी अपनी मुक्ति चाहते हैं। जीव जंती भी भगवान की कथा सुनता है, इसलिए प्रांगण में किसी को, सबको सम्मान। भोजन होगो, ठीक, अब ऐसे ही सुना होगो भोजन। आगे बढ़े, बड़े हुए गए। ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत 8 वर्ष में और क्षत्रिय बालक का 12 वर्ष में। तो यह मान लो ये 12 साल के होंगे। राम लक्ष्मण और सब लोग थे। तुलसी बाबा लिखते हैं, भय कुमार जब सब भ्राता, भय कुमार जब सब भ्राता, दिन जनेऊ घोर पितु माता, दिन जनेऊ घोर पितु माता, गुर गए करण गए रघुराए, गुर गए करण गए रघुराए, अलख काल बेटा सबवाई, काल बेटा सबवाई। हम बोले महाराज वैश्य का 14 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत। देखिए 3 वर्णों का यज्ञोपवीत होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। अब महाराज ना ब्राह्मण ज्यादातर जनेऊ पहने, क्षत्रिय कराते नहीं है, वैश्य भी नहीं कराते। मालूम क्यों? बोले हम जनेऊ करवाए, पंडित जी बुलाए, 5100 कत्ते सुने दक्षिणा को दे, तो अब निपटाओ थे नहीं, निपटाने लगे जनेऊ। 500 रुपया जब दक्षिणा दियो पंडित जी के, तो पंडित जी तुम्हारे दिन भर पेरा नहीं दिए, 2 घंटा जनेऊ लगा दिए, और सीधा रहा। सच बता रहा हूँ,
जब भी पूजा पाठ प्यारी कराइए मेरी बात गांठ बांध लेना। सदैव विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, मंत्रोच्चारण जो विद्वता से करता हो, भाव से, पीने खाने वाला ना हो। उससे सत्यनारायण की कथा भी कराना तो उसी से। जब ब्राह्मण आपके घर आएगा, सच्चा जब ब्राह्मण आएगा तो फिर दक्षिणा भी अच्छी और सच्ची ही लगेगी। नहीं, दान और दक्षिणा में अंतर होता है। दान श्रद्धा का होता है मैया परिचय जी, दान श्रद्धा का होता है। उनने की हम गुरुजी कुछ दान करना चाहते हैं तो चाहे वो में एक मटरा को दाना हो, चाहे लौंग इलायची हो, चाहे तुलसी दल हो, वो दान है। और जब दक्षिणा की बात आ जाए, महाराज दक्षिणा कितनी लोगे, तो फिर आचक क्या बताओ। अगर 15,000 पेमेंट हो तो कम से कम 2100-3100 रुपया तो दो आचार को। 1 लाख है तो 21,000 दे, 30,000 दे। गलत तो नहीं कह रहे। दक्षिणा सामर्थ्य की और दान श्रद्धा का, गलत तो नहीं है। देवी भागवत का प्रमाण है प्यारे। समय आगे बढ़ा। अब होता क्या है, पंडित जी घर में आ गए। मैया राजा दशरथ ने जितने भी संस्कार कराए गुरु वशिष्ठ ने किए हैं। गुरु वशिष्ठ जैसा आचार भूतो ना भविष्यति तीनों लोकों में नहीं है। बड़े अद्भुत आचार्य हैं, विद्वान त्रिकालदर्शी हैं। आचार जब अच्छा बुलाओ, लेकिन आजकल लोग सस्ता वाला ढूंढते हैं। सस्तो पंडित नहीं, सत्यनारायण की कथा हो या सस्ते वाले बुलाए ले, बाद में 100 रुपया 50 पकड़ाए दे। बताओ 100 रुपया में सत्यनारायण की कथा होता आज के जमाने में? टमाटर 40 रुपया है, 2.5 किलो नहीं है। अब ऐसा खूब रुपया। विद्वानों ने लिखा, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, काहे पैसे इतना गुरूर करे है, काहे पैसे इतना गुरूर करे है, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, यही पैसा तो अपनों से दूर पैसे का भगवान जीवन में करना नहीं चाहिए। आज तुलसी बाबा लिखते हैं, राम जी सरकार का छत्री है, सूर्यवंशी है। जनेऊ हुआ या नहीं हुआ? जनेऊ हुआ। आजकल कोई छत्री करवाता? सही बताओ, जानते नहीं। छत्री वालन का भी यज्ञोपवीत होना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के अलग अलग यज्ञोपवीत है। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत जो बनता है 24 अक्षर की गायत्री में बनता है, 96 चौगे का होता है। और जो क्षत्रिय का बनता है 23.5 अक्षर की गायत्री से बनता है, 94 चौगे का होता है, 2 कम होती है। ये विधान है। और यज्ञोपवीत अगर धारण हो, प्यारे याद रखना, विश्वास है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के पास यज्ञोपवीत का ही फल होता है। यज्ञोपवीतम फलमस्तु तेजाः, और यज्ञोपवीत पड़ा है और शुद्ध है, आप मरघट संसार पे लेट जाना, प्यारे कोई समस्या आने वाली नहीं है। आजकल लोग दुखी क्यों हैं? इसीलिए दुखी हैं, अपना नियम संयम भूल गए। जब नियम संयम आप भूल जाओगे, नियम करोगे नहीं, संयम से रहोगे नहीं, तो मैया दुखी तो होना स्वाभाविक है। डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दे दी, आपको उसने समय बता दिया, अगर आप समय पर दवा नहीं लोगे तो क्या फायदा करेगी? नहीं करेगी। ऐसे ही ये नियम है, नियम अगर संयम से नहीं करोगे तो जीवन में कभी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इस शास्त्र कहता है।
सब महाराज नियम सीएम बदल गए। पहले नियम भोजन बनाने का अलग था, भोजन कैसे बनाया जाता है, कैसे खिलाया जाता है। आज के पहले की महाराज जो बूढ़ी जो माताएं बैठी हैं, सच बताना भैया, पहले जब भोजन पकाया जाता था, पहले चौका पूरा लीपा जाता था पड़ुए से, नहीं पड़ुआ से पोंछा लगता था, भोजन पकाया जाता था। जब घर के बड़े बूढ़े भोजन करने आवे, जल का छींटा लगा के पहले बड़े बूढ़े भोजन करते थे। जब वो उठ जाए फिर चौका लगे, जूठा ना हो जाए, यही तो था, कोई दूसरा चौके में ना घुस जाए। अगर घर का लड़का भी समझो अगर चौके में चला गया तो कसम भगवान की जब यही संजय छपी मिली नहीं, यही तो होता था नियम। इसलिए अब कहाँ गए वो नियम, कहाँ गया वो संयम, कुछ नहीं है। भोजन पकाया जाता था, बगैर स्नान किए रसोई घर में प्रवेश नहीं किया जाता था। तो आजकल किसी मैया से पूछो, ठंड का समय है तो महाराज किचन में देखो चप्पल, बोले महाराज किचन स्लीपर है, मतलब ये का कोई दूसरी कंपनी नहीं है, चप्पल तो वही है भैया। मोजा पहन लो, सर्दी है, सही बताओ प्यारे, मोजे पहने हो। और नियम ये है जब भी भोजन करो हाथ पैर धुलकर ही भोजन करना चाहिए। परोसो, घर से जब भी घर, बाहर से जब भी घर जाओ सबसे पहले हाथ पैर धुलो तब प्रवेश करो। और आप ऐसे ही घुस गए, साथ में कौन चुड़े तैया बाहर चलो, अब घुस को भीतर कमरा, अब निकला तो काहे घुसेगा, वही पनारे को धोआ और मोहरी माँ को बाहर ही फेंक दे, चलो निकलो बाहर, है या नहीं है। यही तो नियम थे मैया, गलत कह रहा हूँ, पहले नियम थे या नहीं थे, शुद्धता थी है कि सत्यम नास्ति तपा शौचा दया दानम न विद्यते। कलयुग में कुछ नहीं रहा, ना शौच क्रिया ना कुछ। अब तो महाराज इतनी अपवित्रता हो गई, हमने अंग्रेजी नहीं, वो आती है सुबह वाली जब नित्य क्रिया, अंग्रेजी और हिंदी वाली। अब तो महाराज लोग उसमें जावे तो कहो हाँ तुम न, हे भगवान। ऐसे ही एक बार कथा चले, ध्यान से सुनना महाराज। पहले क्या था, सर्दी हो या गर्मी हो स्नान करके ही लोग भोजन करते थे, यही तो मैया नियम था। जिस घर में आज भी मैया बगैर स्नान के जो रसोई घर में प्रवेश नहीं करती है, प्यारे विश्वास रखना उसी घर में अच्छे पात्र होता है। कभी भी कोई भी आ जाए उस घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। रसोई अन्नपूर्णा मैया का भंडार है, इसलिए सारे महाराज सब नियम समाप्त हो गए। एक बार एक पंडित जी महाराज ऐसी कथा गावे और सर्दी का समय रहे, पास ही में रहे ससुराल 2-4 किलोमीटर, तो सारी रोज फोन करे, क्या कर देते थे, रोज फोन करे जीजा आ जाओ, भैया जीजा, हाँ क्या बात है। जीजा सोची जल्दी कथा विराम हो, भाई लास्ट वाले दिन भैया कथा विराम हुई, जीजा पहुंच गए फटफटिया लेके, और सलोनी भैया नाम रहे, और जीजा को भिंडी की सब्जी बड़ी नीकी लगे, भिंडी की। सलोनी ने बढ़िया भिंडी की सब्जी बनाए, और महाराज भिंडी की बेचारी सब्जी बनाई, और जैसी जीजा को परोस के रखी, जीजा ने एक कौर खाया, बोले काहे सलोनी, और पंडित जी की घरवाली को नाम रागनी, सलोनी, बोले काहे सलोनी, ये बताओ इसमें तुमने नमक नहीं डालो, तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं, तुम्हारी जिज्जी तय कहेंगे हैं। बोले जीजा सही बताएं, आप जब आए जीजा, और भिंडी की जो सब्जी बनती है वो बार बार कलहाली जाती, नहीं चलाना पड़ता है, नहीं लग जाएगी। सलोनी बोली जीजा आज हमारा पेट गड़बड़ हो गया था, हम 50 बार गई हैं, हम हाथ धोए तक भूल गई, तो मैं नमक की परी। जीजा बोले तेरे का पूरा धर्म मेरा नष्ट कर दिया। अब महाराज घर आए बड़े ताव में, बोले सुनो तुम्हारी बहन बड़ी घेनू है, बड़ी बदतमीज है, हाथ भी नहीं धोया और सब्जी बना के मुझे खिला दी, ये कई नियम होता है। घरवाली बोली तो का सर्दियों में कबू कबू हमू महसूस कर लेती, हे भगवान। ये मैं नहीं कह रहा हूँ प्यारे, मानस की चौपाई उठा लेना। नारी अवगुण 8 सदा रहे, नारी के सदा 8 अवगुण होते हैं सदा, इसलिए कहा गया नारी अपवित्र, पवित्र और अपवित्र, पवित्रता नहीं रहती है, शुद्धता। अभ्यास पीठ पर वर्जित क्यों किया गया, इसीलिए महाराज नारी को वर्जित किया गया, नहीं किया गया क्योंकि नारी पवित्र नहीं है, और किसी वेद पुराण शास्त्र में नहीं लिखा है कि कोई भी नारी या स्त्री अभ्यास पीठ पर बैठकर कथा का वाचन करे। बोले विष्णु रूपाय व्यासाय
व्यास को क्या कहा जाता है? भगवान विष्णु का स्वरूप है। व्यास पीठ पर बैठा हुआ भक्ता, और कहीं लिखा है नारी रूपाय व्यासाय, लिखा है कहीं? और सही बताएं, बैठने वाले की गलती नहीं है, बैठालने वाले की है। आपको पता है यहाँ जहर है, कुआ है, तो तुम फिरो जाए कोई न कूद पर, तो बताओ कुआ की गलती है कि तुम्हारी है? इसलिए महाराज मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कहता है। आज इधर यही हमारा संस्कारों की कमी होती है। बोले भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुर पित माता। अब याद रखना जितने भी ठाकुर हैं, हाँ आपकी साल दशक जनेऊ एकदम बढ़िया वाले पहन के घूमा, और जरूरत पड़े तो आ जाइए दिव्यापुर बढ़िया ठाकुर वाले जनेऊ डाले, ब्राह्मण के अलग ले जाओ, है ना? क्यों? आपने जनेऊ उतार दिया, क्षत्रिय अपने कर्म से वीन हो गया, ब्राह्मण अपने धर्म से वीन हो गया, इसलिए लोगों ने सम्मान करना बंद कर दिया। फिर कह रहे मेरा अपमान होता है। अरे अपमान कैसे होगा? आप अपने नियम और संयम तपोबल पर कायम रहिए। प्यारे मैं दावे से कहता हूँ कभी अपमान नहीं हो सकता। इसलिए महाराज बोले गोरे गए पढ़न कहाँ गए मालूम? राम जी सरकार ने एक शिक्षा प्रदान की है। भगवान होकर भी मैं गुरु जी के यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। गुरु जी के यहाँ जाओ पढ़ने, शिक्षा अध्ययन करो। और गुरु होता कौन है? इस लोग बड़ा सुंदर लिखा विद्वानों ने। बोले गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। गुरु बनना बड़ा सरल है, संबंधों को बनाना बड़ा सरल होता है, लेकिन निभाना कठिन होता है। किसी को अपना बनाना सरल है, लेकिन निभाना कठिन होता है। निभता तभी रिश्ता है, एक ना एक को झुकना पड़ेगा, तभी रिश्ता कायम रहता है। आपको अगर रिश्ता निभाना है तो अपने हृदय में, दिल में, मन में एक कब्र बना लो, जिसमें सामने वाले की सारी बुराइयों को दफन करते रहो, तो रिश्ता बरकरार बना रहेगा। जिस दिन आपने सत्य बोलना शुरू कर दिया, उसी दिन रिश्ता टूट जाएगा। आज इधर इसलिए महाराज गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। अच्छा गुरु कौन है? परिचय जी, गुरुर ब्रह्मा। क्या गुरु ब्रह्मा है? क्या गुरु विष्णु है? क्या गुरु शंकर है? इस श्लोक का ये भावार्थ नहीं है प्यारे। इस श्लोक में अलंकार लगा है, यहाँ समानता दी गई है। बोले गुरुर ब्रह्मा, पहले ब्रह्मा। ब्रह्मा का कार्य क्या है? सृष्टि की रचना करना। इसी प्रकार से ब्रह्मा के समान गुरु अपने शिष्यों को बनाना, दीक्षित संस्कार करना। अब दूसरा नंबर आया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। अब जो विष्णु का काम है पालन करना। भाई कोई भूखा है, कोई प्यासा है, ये गुरु का दायित्व है। चेला बना लिए, अब ये देखो कोई चेला दुखी तो नहीं है। अगर दुखी है, आप अगर सामर्थ्यवान हो तो उसकी मदद करो। यही तो होता है भाई, पिता पुत्र का संबंध है भगवान के तरीके से, विष्णु के समान। अब तीसरा शब्द आया, गुरु रे देवो महेश्वरा। महेश्वरा माने भगवान शंकर। भगवान शंकर का कार्य है प्यारे कि श्रृंगार करते हैं। इसी प्रकार से गुरु का दायित्व है, अपने चेले के अंदर कोई अवगुण तो नहीं है, कोई बुराई तो नहीं है, कोई नशा तो नहीं है। अगर है तो उसका हरण कर लो, या नहीं कि पौआ हम पिए तो है। कलयुग के हैं तुलसी बाबा स्पष्ट लिखते हैं, हराए से धन सो के नहराए। हरे गोरी घोरा नरक
से सो धन सो के न हरई तागुर घोर नरकुमा परई। हरई शिष्य धन, जो अपने शिष्यों का शोक न हरे ऐसा गुरु नरक का गामी, और जो शिष्य गुरु जी के धन पर अपनी आंख गड़ाए रहे वो नरक का गामी। समय आगे बढ़ा। आज भगवान विद्या निधि को विद्या दीनी, अल्पकाल विद्या सब लिखा है। जे मृग राम बाण के मारे, जे मृग राम मृगों को अपने बाणों से मारते हैं, लेकिन आगे और लिखा है ते तन तज सुर लोके सुधारे। राम जी सरकार जिन मृगों को मारते हैं वो सीधे भगवान के धाम को जाते हैं, और तुम्हारे मारने से सीधे पेट में जाता है। बस ये अंतर है। भगवान मारेंगे तो कल्याण होगा और तुम मारोगे तो विनाश होगा। बस इतना अंतर है। इसलिए महाराज, और देखिए भगवान का स्वभाव क्या है। आज के युवाओं को यही शिक्षा लेनी चाहिए। जो इधर उधर लेटे हैं, बैठे हैं, परे हैं, धरे हैं, जो भी जिस स्थिति में है, बड़े ध्यान से चौपाई को सुने। माता पिता गुरु ना भाई माता, राम जी का क्या स्वभाव। माता पिता गुरु ना भई माथा। क्या लिखा है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माथा। दाहिना पैर जमीन पर रखने से पहले पृथ्वी मैया के 3 बार पांव छुओ। ये माँ है। क्षमा मांगो माँ, मैं आपके वक्ष स्थल पर अपने कदम रखने जा रहा हूँ। मुझसे जो भी दिन में दिनचर्या में अपराध बने उसे क्षमा कर देना। ये प्रायश्चित होता है। ये नियम रोज करना चाहिए। प्रातः काल दाहिना पैर पहले जमीन पर, फिर भगवान से प्रार्थना करना। और ये तक बताए महाराज चूमो, फिर बाद में कोई अन्यत्र कार्यों को करो, वो दिन मंगलमय हो जाता है। बोले आयु से मांग। राजा दशरथ से आयुष आज्ञा मांगते हैं। अपने पिता से आज्ञा मांगने के बाद ही महाराज कोई बुराई। कौआ कहीं बैठा हो, एक ही आंख है, इधर से भी कर लेता उधर भी कर लेता, उसकी वही घूमती रहती है। तो आप आराम से डिला उठाओ, सही बताओ तुरंत भाग जाएगा या नहीं? कौए ऐसी चतुराई। बको ध्यानम, बक माने बगुला, बगुले जैसा ध्यान। तालाब के ऊपर स्वान निद्रा। स्वान किसे कहते हैं? डीओजी साहब को। आज के जमाने में डीओजी साहब हो गए कुत्ता भाई साहब। क्यों भाई? एसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बढ़िया पिज्जा मोमोज बर्गर खा रहे हैं। नहीं है या नहीं है? इंसानों को महाराज नसीब नहीं है लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी कमरे, वो एसी रूम में सोते हैं। भाग है भाई अपना अपना। अल्पाहारी, विद्यार्थी को कम भोजन करना चाहिए। अच्छा, कम भोजन प्यारे क्यों करना चाहिए? कम भोजन इसलिए करना चाहिए, अगर उसने अचक के खा लिया, सही बताओ, फिर नींद आई है नहीं, फिर ये लगता अब सोने को मिल जाए, तो 1-2 रोटी कम। और आजकल के स्टूडेंट लड़का बिटिया दुनालू ऐसी ठांस के भले, अब फिर नींद आ रही है। रील चेष्टा, सबसे पहले उठे, पहले रील देखने लगे।
और मोबाइल में महाराज है भाई तो कह रही अगर रील एक देखो सोचो बड़ी बढ़िया 1 घंटा खत्म हो जात सिलेक्ट करो नहीं है। रील चेष्टा मोबाइल ध्यानम, कौए की जगह रील और बगुले की जगह मोबाइल, मोबाइल पे ध्यान। और सही बताएं तुम कहो को मोबाइल ने दुकाए के धल ले या लगा जो अब ही मर जाए अगर ना मिलो 2 मिनट में नहीं लगा था। और दर्द वही के होत है जो जुगाड़ू वालों होत है और किसी को ले जाओ कि हम पे फर्क ले जाओ फोन आए बात करे और जाको कुछ गड़बड़ मामला हो काऊ लड़का बेटिया मोबाइल लेके दिखाओ अगर बाथरूम में हो समझ लो वहीं पट गिर पड़े। हाँ नहीं है जिस लड़के लड़की के मोबाइल में विद्या नहीं कह रहा हूं है मोबाइल चेक करो पासवर्ड पूछो और पासवर्ड ना बताएं तो ठुकनियां उठाओ देव खोपड़ी मिला हो। हाँ गलत कदम से अच्छा है कि अगर मल्लम पट्टी करा दे। हकीकत कह रहा हूँ यही राम कथा भागवत है। अगर अभी भी न सुधरे प्यारे तो वो समय आएगा दर दर की ठोकरें खाओगे रोते फिरोगे कोई काम नहीं आएगा। रील चेष्टा सही बताओ रीलों में मन है। मोबाइल ध्यानम मोबाइल में ध्यान और घोर निंद्रा तथैवचा यहाँ है स्वान निंद्रा। स्वान माने होता है कुत्ते जैसी नींद। जैसे कुत्ता कितना भी गहरी नींद में सो रहा हो बगल से निकलो तुरंत जाग जाता है ऐसी विद्यार्थी जीवन की नींद होनी चाहिए। लेकिन कलयुग में घोर निंद्रा तथैवचा महाराज सोए जाए 1-2 बजे लो मोबाइल चले या फिर सवेरे घोड़का हो जाए नहीं है। मम्मी उठाती लल्ला उठा बेटा स्कूल हे भगवान है। पहले बेटे माता से कहते थे माँ मम्मी जल्दी उठ जाओ ना मैं अब ट्यूशन जाऊंगा चाय बना दो पराठा बना दो यही तो होता था। अब उल्टा माँ बाप को बेटों को जगाना पड़ता है। मैं अपनी बता रहा हूँ कसम से मैं जब तक स्टूडेंट विद्यार्थी रहा हूँ लाइफ में स्टूडेंट लाइफ इज बेस्ट लाइफ। ऐसी लाइफ जीवन में कभी मिल नहीं सकती। विद्यार्थी जीवन सबसे अच्छा होता है। न खाने की टेंशन न उड़ने की न पहनने की बस केवल आदेश करो पिताजी ये चाहिए। एक पिता अपने लिए नहीं खाएगा। अगर बेटे ने कह दिया ना 10,000 की पिताजी पुस्तकें आएंगी एक रोटी भोजन माँ बाप कम कर देते हैं लेकिन उस बेटे के लिए पुस्तक खरीद कर लाते हैं अच्छे ड्रेस पहनाते हैं। अगर ड्रेस फट जाए ना पिता तुरंत नई बेचारा लेकर आता है बाजार से मेरा बेटा अच्छा बनकर जाए। सच बताना वही बेटा जब कोई अपराध कर देता है माँ बाप को बहुत रोना आता है। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी फिर भी बेटा पढ़ नहीं पाया। और वही बेटा जब बड़ा हो जाता है ना कामयाब हो जाता है जब बाप से कहता है तुमने मेरे लिए किया क्या है तो महाराज बाप बहुत फूट फूट कर रोता है। प्रभु जिस बेटे के लिए मैंने रात को रात नहीं समझा दिन को दिन नहीं समझा। एक वो माँ बाप अपनी औलाद को पढ़ाने लिखाने के लिए रात भर बेचारा किसान पिता खेतों पर पड़ा रहता है। सर्दी नहीं लगती है ठिठुरता है फिर भी खेतों पर पड़ा है। फसल अच्छी होगी बेटे को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दूंगा बढ़िया पढ़ाता लिखाता है। जो बेटा मांगता है वो देता है। वही बेटे जब बड़े होकर ये कह देना तुमने मेरे लिए किया क्या है ये सब उस पिता को मर जाने के समान लगता है। वो बूढ़ा पिता ये कहता है इससे अच्छा मुझे मार देता मुझे गम न होता। इन शब्दों से माँ बाप का हृदय झकझोर देता है। सच बताना जो पिता रात दिन परीक्षा की मेहनत करता हो जब कोई बेटा बेटी ये कहना क्या किया है मुझे बड़ा दर्द होता है। ऐसा कोई संसार के माता पिता नहीं है उनकी एक ही ख्वाहिश होती है जो मैं न कर सका वो मेरे बेटे बेटी को कमी। और फिर भी अगर बेटा बेटी अगर जब कदम उठाता है प्यारे तो बड़ा दर्द होता है। फिर ये लगता है कि मैंने जिसके लिए सब कुछ किया आज उसने ही सब बेकार कर दिया। और फास्ट फूड हारी
ये कलयुग का है। आजकल महाराज फास्ट फूड खाते हैं, चाउमीन, मोमो, पिज्जा, बर्गर, तो महाराज वो बुद्धि भ्रष्ट हो गई नहीं रही। पहले सही बताना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जो स्टूडेंट रहे हैं, जब जाते थे बढ़िया मम्मी शाम वाली रोटी बढ़िया तवा पे बना नहीं रख के, और उसी बढ़िया डड़ा वाला तेल लगा के और नमक लगा के और चाय साथ। सही बताओ, पनीर पिज्जा फेल है उसके आगे, घी भी मैया फेल था डढ़े वाले तेल के आगे। तेल को गर्म करके रख लेते थे, बताओ घी भी फेल था या नहीं? और बड़े भाव से खाते थे, कितना आनंद आता था। तो शरीर में लगता था ताकत आती थी, बुद्धि आती थी, शुद्ध भोजन था। ये कुछ नहीं था। बढ़िया मट्ठा पीते थे दोपहर को सुबह पे ही। सही बताओ, दादा हमारे भाई 15 किलोमीटर मंदिर में आज भी सरसई मंदिर जाते हैं। कितना भी महाराज घोर कोहरा हो या सर्दी हो, पैदल। मुझे तो बड़ा चंबित हुआ जब बताया मुझे परसों, तो मैं तो सुनते रह गया, दंग रह गया। मैंने कहा धन्य है वो माँ जिसने आपको जन्म दिया हो, धन्य है वो धारा जहाँ आपका जन्म हुआ हो। भले ही लोग न समझे, लेकिन ईश्वर जरूर समझेगा। ये भी एक भाव है। बच्चे भी नहीं आते हैं। अब बच्चा कहाँ आते हैं? जब पापा रजैया नहीं छोड़ रहे तो लड़का कहाँ से छोड़े? सही बताएं, जिस गांव में फेरी होती है उस गांव में कभी कोई भी समस्या नहीं होती है। सुबह सुबह जहाँ भगवान का संकीर्तन होता है, मैं तो ये कहता हूँ छोटे छोटे बच्चों को भी फेरी में ले जाओ, उससे उनकी मानसिकता बदलेगी। जितनी ज्यादा हो सके। आपको अगर कोई जीवन में समस्या है, संकट है, तो मैं व्यासपीठ से कहता हूँ केवल सुबह फेरी में जाना आप सुनिश्चित कर लीजिए। प्यारे 15 दिन तब होंगे जब अगर जीवन बदलना शुरू हो जाए, तब कहना। नियम संयम से भी महाराज कर्म, यहाँ कर्म से भाग बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी। अपने माता पिता की आज्ञा से कोई महाराज कार्य नहीं करता। आज इधर समय आगे बढ़ा, विश्वामित्र जी महाराज, राम कथा तो देखो बड़ी गूढ़ है ना? अब एक एक सिया राम जय जय राम बोलो। बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, आश्रम पे रहते हैं, महामुनि है। तब मुनिवर मन कीन विचारा, जैसे मन में विचार आया, मुनि हो गए, महामुनि, संबोधन समाप्त हो गया। और जब चिंता आ गई तो मुनि भी हट गया, महामुनि भी हट गया। बोले गादे तने बढ़ता, मांगन गए सुमरे गए, जो नित मांगन जाय, उनते पहले वो मुए, जिन मुख निकसत नाय। उनसे पहले वो मर जाते हैं जिनके मुख से ना शब्द निकलता है। जो मांगने घर से वो लेकर चला गया।
जीवन भर की तपस्या का फल वो प्यारे लेकर चला गया। आपको ऐसा लगा कि मैंने कुछ दिया नहीं। दरवाजे कोई भिखारी आ जाए, कोई भी आए, कभी खाली हाथ मत जाने देना। तुम्हारा क्यों आए हो, क्या कारण है? बड़ा दुख हुआ। बोले जब से कोई संतान नहीं थी तो जंगलों में गया महात्माओं के पास। जंगल का मंगल महात्माओं ने राजा के महलों में कर दिया, और जब राजा के महलों में मंगल हो गया तो फिर महात्माओं की सुध नहीं ली। क्या है क्या नहीं है, लोग भूल जाते हैं जब सुख आ जाता है। यही तो स्थिति है। सही बताओ, जैसे वो पटियात वाले बेचारे महाराज जी बंदा गवा में घूम रहे, सब पांगे पीछे लगे, गुरु जी हमारा देखो, हमारा बताओ, ठीक। और जब इन पर सब बढ़िया हो जाइए तो फिर ये पूछिए, सही बताओ, पूछिए, कोई ना पूछिए। ये तभी तक पूछ रहे जब तक इन पे है नहीं, है ना। और जौन दिन इनके भूत निकल गए तो जौन दिन इन पर रुपया आए गए, सोई के कहाँ की पटियात वाले, कहाँ की खो। इस संसार का नियम है प्यारे, लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा। हम आप तो इंसान हैं, लेकिन फिर भी खैर हमें ये अच्छा लगता है कि वो अपने कर्म करते हैं। लोग क्या कहेंगे क्या करेंगे, भगवान मालिक है, अच्छा है, होना भी चाहिए, नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा सुनो, मैं इसलिए आया हूं कि मैं यज्ञ जे समय करता हूँ, दुख मुझको नेचर देते पूजा सामग्री अवन कुंड, पूजा सामग्री अवन कुंड, सब नष्ट कष्ट कर देते। बोले पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, और मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको नीचर देते हैं। बोले अच्छा, बोले मैं करता हूँ स्वाहा, राक्षस करते हैं आहा। कौन तो मुर्गा की टांग फेंक दे, कौन मछलियां फेंक दे, तो अपवित्रता हो जाती है। बताओ क्या करें? बोले सुनो, बोले अनुज समेत देव रघुनाथा, ये है राममानस। अनुज समेत, अनुज माने छोटा, और राम जी से अनुज रघुनाथा। विचारणी विषय गंभीर है। आप कल्याण भैया हमारे कहा गुरु जी पूरी बात करो, कर आधी ना छोड़ो, कर, है ना। हाँ, जैसे ये कहा तो मालूम दशरथ जी ने क्या कहा कि हे मुनिवर दोनों बालक हैं, और बोले भाले नादान मेरे। लड़बे क्या नहीं जानते हैं, लड़बे क्या नहीं जानते हैं, लड़ते में अभी अजान मेरे। हे मुनि, ये दोनों भी बालक हैं, रण विद्या नहीं जानते हैं, कहो तो मैं चलूं।
बोले तुम्हारी जरूरत नहीं है। बोले मैं मार दूंगा, सेना भेज दूं। विश्वामित्र बोले सुनो, अगर हमें मारना ही होता तो हम इन्हें मार देते, 2 मिनट लगते। ओम स्वाहा, खत्म। इसलिए लेने आया हूं।